थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, यानी इसके ना कुछ थ्योरम्स कह ले या फॉर्मूलाज कह ले। सही मानों में ना आज आपका डेरिवेटिव शुरू होने लगा है, ये समझ लें। आज जो हम सीखने लगे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव रहना जरा ध्यान से। डेरिवेटिव आज हम बाय थ्योरम्स, यानी कि इसके कुछ डेरिवेटिव्स अप्लाई कर करके, डेरिवेटिव का एक ही फॉर्मूला जो डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन हमने पढ़ी है, फर्स्ट प्रिंसिपल कह लो या डेफिनेशन कह लो। जब हमने डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन पढ़ लिया ना, तो हमने सोचा कि यार जब कभी भी किसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं ना, फर्ज करें कोई भी फंक्शन है मेरे पास, वो मैं y कह लूं या उसको क्या कह लूं मैं, अच्छा f ऑफ x कह लूं या y कह लूं, हमें पता है हम y के इक्वल रखते हैं। और अगर कोई ना कोई क्या हो बोला, c फॉर कांस्टेंट, c फॉर, और मैं तुम्हें कहूं यार इसका ना मुझे डेरिवेटिव फाइंड करके दिखाओ। अब आपके पास डेरिवेटिव फाइंड करने का तो एक ही वे है, जो बाय डेफिनेशन है, जो मैंने पढ़ाया आपको। क्या करते थे मुझे बताएं जरा, चलें बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड तो करें, देखते हैं क्या निकलता है। चले बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करें। इसको क्या कहते होते हैं, इक्वेशन नंबर, फिर y प्लस डेल्टा y, और नहीं दिस इज नॉट अ वेरिएबल यार, सी एक चेंज किस में आता है, वेरिएबल्स में, तो ये वेरिएबल नहीं है, तो ये तो एक, तो ये तो ऐसे रहेगा, सी रहेगा ना यार। मैं बोला क्या कर रहा हूं मैं ना, बाय डेफिनेशन ना, मैं अगर आते ही लिख देता ना इसका आंसर, तो वो एक रट्टा होना था, आपको समझ नहीं आनी थी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी ये ज़हन में रखो यार, दुनिया का कोई भी कांस्टेंट, इधर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, फ्रैक्शन में पॉइंट वाला कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर है, उसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं बाय डेफिनेशन, ऐसे बोल दिया करो। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल कह लो या डेफिनेशन कह लो, बाय डेफिनेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर। तो फिर क्या करते थे, और 2 - 1 करते थे, इधर क्या आ जाएगा, y प्लस y माइनस y, c माइनस c एक दूसरे से, और ये भी, तो ये किसके बराबर आ गया। अभी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई, डेफिनेशन पूरी नहीं हुई, डेफिनेशन कब पूरी होती, इसके बाद क्या करते थे, अच्छा वो कंप्लीट कर लो ना जो हम करते थे, डिवाइडेड बाय, ऐसे डिवाइडेड बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू, चलो 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 शाबाश, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, 0 बाय डेल्टा x, और 0 बाय डेल्टा x आंसर, और लिमिट 0, वो लिमिट है ही 0, 0 बाय नॉन जीरो, ये नॉन जीरो नंबर है ना, 0 बाय नॉन जीरो नंबर इज इक्वल टू 0, तो इसको क्या लिखते होते हैं बताएं जरा, dy ओवर। तो इससे क्या पता चला, आपने क्या सीखा, क्या क्या रिजल्ट, एक रिजल्ट मैंने निकाला। ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि भाई किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा 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 अच्छा, तो आइंदा के लिए ये हमारे लिए एक फॉर्मूला बन गया, ये यूं कह ले, ये हमारे लिए डेरिवेटिव का एक डायरेक्ट मेथड बन गया, ये मेरे लिए डेरिवेटिव का एक डायरेक्ट मेथड बन गया कि जब कभी भी कांस्टेंट दिखाई देगा ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, शाबाश, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये फिक्स हो गया, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, शाबाश, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये बात हमारे लिए फिक्स हो गई, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। इधर 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 छोड़ दे सारा भी, ये डेरिवेटिव हमने निकाला बाय, यानी ये हमने सीखा कि भाई किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव है ना, वो आइंदा के, अब ये देखें, ये जितने भी मैं निकालूंगा ना, मैंने एक निकाल दिया, जो कुछ भी मैं लिखवाऊंगा ना, आप समझना सर ने बाय डेफिनेशन उसको फाइंड किया होगा, बाय डेफिनेशन फाइंड करने के बाद उसका कोई ना कोई आंसर आया होगा, उस आंसर को हमने आज याद कर लिया कि भाई आइंदा के लिए मुझे कोई भी कहे यार डेरिवेटिव लो, तो डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन ले लिया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल
किसी भी किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है? तो पहला बेसिक रूल, ये डेरिवेटिव को आइंदा जब कभी भी मैं लिखूंगा ना डी ओवर डी एक्स, यू कह ले ये डेरिवेटिव का सिंबल है। इसको कहते हैं बच्चों डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना, किसी भी फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना। डी ओवर, इसका मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका डेरिवेटिव है वो इधर लिखना है। डी ओवर डी एक्स किसका सिंबल है? ये इसको क्या पढ़ेंगे, कैसे रीड करेंगे? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका डेरिवेटिव ये नहीं अभी पता, डेरिवेटिव, शाबाश, डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव? सी फॉर डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू। लो ये पहला रूल जो मैंने अभी प्रूफ नहीं किया, यूं कह लो मैंने आपके लिए ना एक पहला रूल बना दिया कि भाई आइंदा ये सुन लो, जब भी किसी के साथ आज सही मानों में ना, सही मानों में आज डेरिवेटिव शुरू हुआ है, ये डेरिवेटिव आपका अब नेक्स्ट जो चलेगा, आपको आगे यूनिवर्सिटी में भी जाकर सेकंड ईयर में मूव करोगे तब भी, तो ये डेरिवेटिव यहां से स्टार्ट हो गया। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। ये क्या है? इसको ऊपर वाले डी को डेरिवेटिव पढ़ लो, नीचे वाले डी को कुछ भी ना पढ़ो, वो भी वैसे तो दोनों चेंजेस ही है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स नहीं कहना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू। इसकी एग्जांपल छोटी छोटी मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये देखना बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये क्या लिखा मैंने। अब मैं जब भी कभी आइंदा जब कभी मैं लिखा करूंगा ना डी ओवर डी एक्स, मैं कहूंगा ये मैंने क्या लिखा, तो आप कहेंगे सर आपने लिखा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप कहा करेंगे सर आपने लिखा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखा है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका? चलो आप पढ़ो। डेरिवेटिव ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 0। ये दिमाग में याद हो जाएगा ना, ये अभी जुबानी चीजें अब तुम्हें याद होनी शुरू होनी है। ये देखें 5 का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया? 0। इसी तरह डेरिवेटिव अगर लेना हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये भी किसके इक्वल आएगा? 0। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट किसके इक्वल आएगा? 0 के। नहीं समझे? अच्छा दूसरा थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट के तौर पे, डेरिवेटिव है क्या? चेंज, वो तो ज्योमेट्रिकल है ना, चेंज है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जब क्वांटिटी कांस्टेंट है तो इसमें चेंज नहीं आएगा। चेंज मतलब डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है उसमें चेंज 0 है। जो हम कहते हैं ना डेरिवेटिव 0 है, इसका क्या मतलब है? चेंज 0 है। डेरिवेटिव 0 मीन चेंज 0। डेरिवेटिव 0 मीन चेंज 0 है। जब हम कहते हैं डेरिवेटिव 0, इसका क्या मतलब है? चेंज 0 है। डेरिवेटिव 0 मीन चेंज 0 है। तो चेंज किसके इक्वल आ गया बच्चों? 0 के। भाई जी इसके चेंज 0 है, तो पहला आपका रूल याद हो गया, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू, यार प्लस का हो, माइनस का हो, डिवाइड वाले हो, फ्रैक्शन वाले नंबर हो, पॉइंट वाले हो, जब भी कांस्टेंट दिखाई देगा उसका डेरिवेटिव 5 का डेरिवेटिव 0, 7 का डेरिवेटिव, -100 का डेरिवेटिव हो गया पहला फिक्स रूल। अच्छा जी नेक्स्ट सेकंड वन, अगर मैं तुम्हें कहता यार इसका डेरिवेटिव लो, ये क्या लिखा मैंने? बोलो 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 बोलो, शाबाश, आवाज नहीं आई मुझे। डेरिवेटिव विद किसका डेरिवेटिव? शाबाश, किसका डेरिवेटिव? किसके रिस्पेक्ट? डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अच्छा ये एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका भी कोई ना कोई आंसर आएगा। इसका आंसर किसके इक्वल होता है? ये कैसे आया होगा मैं तुमसे पूछता हूं, मैंने तो खुद लिख दिया, ये कैसे आया होगा? आप कहेंगे सर बाय डेफिनेशन आपने इसको प्रूव किया होगा, फिर आपने हमारे लिए ये रूल बना दिया कि आइंदा जब भी एक्स का डेरिवेटिव लेना वो किसके इक्वल आएगा? यार एक्स का डेरिवेटिव सेम वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, नहीं समझे? एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, समझे हो?
अगर इधर y होता, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1 आएगा। यार वही है ना, सेम यूनिट वेरिएबल है ना, x यूनिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यूनिट, तो किसके इक्वल आएगा? 2 रूल याद हो गए, 5 का डेरिवेटिव, 6 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव। अच्छा आप आगे से वैसे पूछा करेंगे सर किसके रिस्पेक्ट, मैं तुमसे पूछूं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अभी हम विद रिस्पेक्ट टू x ही पढ़ रहे हैं। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू, और समझ रहे हो? सेम। और अगर कहूं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, नॉट वन, y का डेरिवेटिव वो तो dy ओवर dx ही लिखा रहना है। वन सिंगल पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है? 1 के। x का डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव। ये 1 कैसे आया होगा मुझे बताइए जरा, अगर मैं तुमसे पूछूं यार 1 कैसे आया होगा? सर आप लगा लो, लगा सकते हैं आप लगा के कर लीजिएगा। अभी मुझे वो सारे वो लगा के नहीं करने, मुझे आज पहले ये डेरिवेटिव ना तुम्हारे दिमाग में फिक्स करना, प्रूफ भी हो जाएंगे, वो मसला नहीं है। अभी एक करके दिखाया है तुम्हें ताकि तुम्हें ये आइडिया हो जाए कि जो कुछ भी मैं लिखूंगा ना ये डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन से निकला हुआ है। तो 2 रूल हो गए हमारे, 2 बॉक्स बना दिए मैंने। हाँ जी, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव, सिंगल पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव उसके ही रिस्पेक्ट, अगर इधर वेरिएबल चेंज होगा तो फिर 1 नहीं। अच्छा अगर डेरिवेटिव लेना हो, अब इसकी वेरिएशन यानी इसकी एग्जांपल्स पढ़ाने लगा हूं। अगर बच्चों डेरिवेटिव लेना हुआ किसका भला, बोलो शाबाश, किसका डेरिवेटिव? 2x का। अब देखो इधर ये 2 जो है ना ये कोएफिशिएंट है, बोलो क्या है ये साइड पे आ जाएगा, 2 साइड पे आ जाएगा ऐसे, और बाकी अंदर क्या बचा वो बताएं जरा, d ओवर dx इंटू x। इसका आंसर, तो आंसर फाइनल क्या आया? 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आया। तो 2x का डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव, 4x का डेरिवेटिव, नहीं समझे? मैंने अभी तक सिर्फ 2 रूल पढ़ाए हैं। क्या पहला रूल क्या पढ़ा? किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है? पहली बात ये, किसी भी ये तो फिक्स हो गया होगा दिमाग में, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर x की सिंगल पावर है और उसी के रिस्पेक्ट है, y की सिंगल पावर है उसी के रिस्पेक्ट है, तो किसके इक्वल? और अगर साथ कोई कोएफिशिएंट है तो वो साइड पे आगे 1, जैसे -2x का डेरिवेटिव, इसकी वेरिएशन चल रही है अभी, इसकी वेरिएशन दूसरे रूल की वेरिएशन लग रही है। हाँ जी, अगर मैं कहता हूं यार -3x का डेरिवेटिव, जल्दी बोलो क्या जवाब आया? दिमाग में सोचना, इमेजेस बनाने हैं आपके, दिमाग में इमेजेस बनने चाहिए, जो मैं बार बार पूछ रहा हूं, इमेजेस बनाओ दिमाग में, सोचो जरा, सोचो ऐसे, -5x, हाँ इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही कह रहा हूं, तो -5 साइड पे है कोएफिशिएंट, x का डेरिवेटिव 1 है, तो क्या फाइनल आया? -5। नहीं समझे? -6x का डेरिवेटिव -6, ओनली ax का डेरिवेटिव, ax का डेरिवेटिव, a जो है वो कोएफिशिएंट है, वेरिएबल हमारे एक्स वाई जी होते हैं ना, ये आ गया शुरू में, ये शुरू में आ गया, और आगे एक्स का डेरिवेटिव, तो आंसर कितना आया? ए। नहीं समझ? अब मेरी तरफ जरा, जरूरी नहीं है एदा पेन फाड़ ला या तो मार दो मुंह पे जरा, जरूरी नहीं है कि हर बार, मतलब आपको देखे मैंने एक तरतीब से शुरू हुआ हूं, पहले किससे बात शुरू की है? कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट भी दिखाई दे सकता है, d ओवर dx x के साथ भी दिखाई दे सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कोई ना कोई पावर्स हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई, यार वेरिएबल के ऊपर कोई पावर भी तो हो सकती है ना, उसको हम कहते हैं पावर रूल या पावर थ्योरम। थ्योरम कह लें या रूल कह लें, क्या मतलब? पावर रूल क्या कहता है? ये क्या लिखा मैंने, मुझे बताइएगा जरा, ये किसकी निशानी है? डेरिवेटिव। आपने यही बोलना, क्या है ये? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब मैं पूछू ना यार ये मैंने क्या लिखा, आपने क्या बोलना है? ये क्या लिखा मैंने?
डेरिवेटिव। और अगर डेरिवेटिव लेना पड़े मुझे किसका भला, किसी भी ऐसे वेरिएबल का जिसके ऊपर कोई ना कोई, हाँ डेरिवेटिव कोई ना कोई पावर हो, डेरिवेटिव लेना हो उसके ऊपर कोई ना कोई पावर हो। तो देखे ना, अब जरूरी तो नहीं है हमेशा एक्स अकेला एक्स ही दिखाई देना, भाई एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर -2 कुछ भी आ सकता है। तो जब भी कोई वेरिएबल की पावर आए तो उसको क्या नाम देना है, पावर रूल। अब पावर रूल क्या कहता है, मैं रूल बताने लगा हूं। पावर रूल कहता है जी, पावर स्टार्ट पे, ये रूल है, ये नहीं पूछना ये क्यों है, क्यों नहीं पूछना, ये रूल है। पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम करें और जो बेस है ना उसका डेरिवेटिव। क्या कहा मैंने, पावर शुरू में ऐसे, पावर में से एक कम और बेस का, और ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, सारी इसका डेरिवेटिव तो आगे चलकर किसके बराबर आएगा, वो कब आएगा, जब बेस में अकेला एक्स होगा। जब बेस में एक्स होगा तो 1 आएगा ना। पावर शुरू में, मुझे लिखना पड़ेगा, मैं उर्दू में लिखता हूं ताकि आपको इसको ना, इसको बोलना आए। पावर, अगर आपको ये बोलना आएगा तो डेरिवेटिव का रूल आएगा। पावर शुरू में, पावर में से एक कम और फिर बेस का डेरिवेटिव। ये आपको उर्दू का ये एक जुमला बोलना आना चाहिए। अगर आप ये बोलना जानते हैं तो इसका मतलब आपको रूल आता है। पावर, बोलते जाओ जरा, पावर में से बेस का, पावर शुरू में पावर में से कम बेस का, पावर शुरू में पावर में से कम बेस का, पावर शुरू में पावर में से कम बेस का, पावर शुरू में पावर में से कम और बेस का। लो जी, क्या लिखा मैंने, इधर 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 इसकी एग्जांपल, ये क्या लिखा मैंने, जल्दी बोलो। डेरिवेटिव ऑफ कौन सा रूल। अच्छा, आपको किसी ने बताना नहीं है, ये खुद आपने सोचना है, ये आपने खुद देखना है। आंखें खोल के बैठना, आंखें खोल के बैठना, ध्यान से जरा। पावर शुरू में, तलहा कौन है तुम में से, पावर शुरू में पावर में से बेस का डेरिवेटिव। पावर, चलो इसमें कौन सा रूल लगेगा, लगाओ जरा, पावर रूल लगाओ जरा। हाँ जी, शाबाश। अच्छा, एक बात ये मैं जरा पूछ लूं, ये कैसे आया होगा। हाँ, ये मतलब ये किस तरह से, ये जो मैंने लिख दिया डायरेक्ट, ये कैसे कहां से आया होगा। सर बाय डेफिनेशन इसका डेरिवेटिव लें तो यही आएगा। अभी मैं डायरेक्ट रूल लिखवा रहा हूं ताकि मुझे डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना आए। पहले हम इसके डेरिवेटिव निकालते थे बाय डेफिनेशन, अब मैं कह रहा हूं हम डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। पावर में से बेस का, ऐसे डेरिवेटिव का मतलब है d/dx। जब भी वर्ड क्या बोला जाए, डेरिवेटिव, इसका क्या मतलब है, d/dx। डेरिवेटिव का क्या मतलब है, डेरिवेटिव का क्या मतलब है, d/dx। डेरिवेटिव का मतलब है d/dx। ये देखें, ये डेरिवेटिव आ गया, ये डेरिवेटिव आ गया। पावर, क्या जवाब आया, आंसर क्या आया है, फाइनल आंसर क्या आया, 2x × 1। आंसर क्या आया। ओ भाई, मैं तुम्हें ये 3 स्टेप्स नहीं मुझे तुमसे चाहिए, दिमाग में जबानी ये चीजें, ये आपके, मैं ऐसे बोलूं आप फौरी तौर पे आगे डेरिवेटिव बोलें, ऐसे मैंने आपको ट्रेन करना है। दिमाग में सोचो जरा, अगर होता x³, हाँ नहीं 3x नहीं, पावर शुरू में, ऐसे सोचो जरा, माइंड में सॉल्व करो। पावर शुरू में क्या आएगा, सोचो जरा। जी अज का लैक्चर है ना समझ आया, तो अकेडमी फास्ट अकेडमी क्रॉस लग जाना तुहाडे दोनों दे। अज तुहाडा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अज का दिन तुहानू पता नहीं है कि की होना अज जी। पावर शुरू में क्या आएगा, शुरू में क्या आ गया 3, और पावर में से, यार इधर मैंने लिख के नहीं करना, अपने माइंड में सोचो। ये आपकी ट्रेनिंग है, ये आपकी ट्रेनिंग है, लेक्चर लेते हुए माइंड में इधर बैठे बैठे सोचो जरा। पावर शुरू में 3 शुरू में आ गया, पावर में से एक काम करें तो x² आ गया, और बेस कौन है, बेस किसे कहते हैं, जिसके ऊपर कहना dx। मार के ना जरा बाहर छोड़ दो इथों विंडो तो,
बेस कहते हैं जिसके ऊपर पावर होती है। पावर किसके ऊपर है? ये बेस है। बेस है जिसके ऊपर पावर है उसे हम बेस कहते हैं। पावर शुरू में, पावर में से आगे डेरिवेटिव किसका? बेस कौन है? एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो डेरिवेटिव क्या बना? एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या बना? जल्दी बोलो जरा। और ये 3 स्टेप्स नहीं करने हैं मुझे। क्या जवाब आएगा? बोलो शाबाश। 3x स्क्वायर 1 इज 1। नहीं समझे? पावर, पावर में से बेस का वो क्या बनता है? बेस कौन है? एक्स का डेरिवेटिव। वो अभी पढ़ाया मैंने, तीसरा रूल अभी पढ़ा रहा हूं मैं, 2 पहले पढ़ा चुका हूं। पहले 2 रूल क्या पढ़ाए आपको? क्या पढ़ाए पहले 2 रूल? कांस्टेंट का डेरिवेटिव, शाबाश। कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। एक तो ये पढ़ाया कांस्टेंट का डेरिवेटिव। एक बात तो ये पढ़ाई है मैंने आपको। और क्या पढ़ाया मैंने? एक्स का डेरिवेटिव 1 है। आगे एक्स की कोई ना कोई पावर आ जाए। सोचो सोचो, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। अगर आ जाए एक्स की पावर -3, रूल बोलो, रूल बोलो कौन सा है? मैंने रूल पूछा है, रूल पूछा है। रूल्स के ना नेम है। आज का पहला रूल जो मैं मेन रूल करा, 2 बेसिक थे। आज का जो पहला रूल है वो पावर रूल है। मैं पूछा करूंगा कौन सा रूल, तो आपने क्या बोलना है? पावर रूल। अच्छा, ये पावर रूल क्यों लग रहा है? कि उसके ऊपर पावर है। ऑब्वियस ही बात है, पावर है तो पावर रूल लगेगा। पावर नजर आई है तो पावर रूल लगेगा। चलो लगाएं पावर रूल जरा। पावर शुरू में, पावर में से कैसे? वो सारे बच्चे सोच रहे होंगे -2। और भाई -3 में से -1 करेंगे तो, और बेस का, ये नहीं भूलना, ये नहीं भूलना बेस का। इसका आंसर हमें पता है 1 आना है, लेकिन फिर भी आपने बोलना लाजमी है। बोलो जरा शाबाश, रूल बोलो। पावर शुरू में, पावर में से बेस का, पावर शुरू में, पावर में से एक कम बेस का, और बेस का डेरिवेटिव क्या है भला? 1 है। तो ये आ गया आपका पावर। पावर में से बेस का, पावर, पावर में से बेस का डेरिवेटिव, यूं आएगा। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव। और समझ आ रही है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगर ऐसे होता, चलो चलो, अभी एग्जांपल्स ही चल रही हैं, पावर रूल की एग्जांपल्स चल रही हैं। पावर रूल की एग्जांपल, शाबाश 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 शाबाश। कौन सा रूल है? पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का। मैंने डेरिवेटिव लेके लिख दिया, डेरिवेटिव लेके लिख दिया। नहीं सर, डेरिवेटिव का क्या मतलब है? d/dx। पावर, पावर में से बेस का, क्या आंसर आएगा? 1/2 x की पावर -1/2। ये आंसर आ गया। कौन सा रूल है ये? कौन सा रूल है ये? दिमाग में सोचो, सारे बच्चे ऐसे सोचो जैसे मैं सोच रहा हूं। इधर बोर्ड पे ना देखो, और बोलना है आपने। मैं बोलने लगा हूं जी। x की पावर 8, हाँ, उसका उस पे रूल कौन सा? पावर शुरू में, पावर में से 8x रेज टू पावर, और बेस कौन है? उसका डेरिवेटिव लिखने की जरूरत। फाइनल आंसर 8x रेज टू पावर 7। ऐसे बोलना। अब आपको समझ आई होगी मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं। ज़बानी ज़बानी बैठे बैठे बोलना है। जब तक ये तुम्हें ज़बानी ज़बानी बोलना नहीं आता, तुम्हें डेरिवेटिव नहीं आता। अगर कोई बच्चा कहता है जी मैं, सर जी मैं पूछूं और कहे सर मैं लिख के बता सकता हूं, ये छोटी छोटी चीजें तो आपको ऐसे बतानी आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आपको डेरिवेटिव नहीं आता। या तो डेरिवेटिव आता होता है या नहीं आता होता है। ये थोड़ा थोड़ा कोई सीन नहीं होता कि मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। ये ज़बानी ज़बानी चीजें। फिर एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। अगर मैं कहता है यार इसके साथ कोई नंबर भी है, ये लो 2x की पावर 4। हाँ जी, कौन सा रूल है? और इस 2 का इलाज क्या है? बस जल्दी बोलो यार। जो कोफिशिएंट होते हैं वो साइड पे आ जाते हैं। जो कोफिशिएंट होते हैं जो साइड पे, हाँ जी, कोफिशिएंट साइड पे आया। हाँ, क्या जवाब आया? जल्दी बोलो जरा यार। कोफिशिएंट साइड पे आ गया 2, और इस पे कौन सा रूल है? पावर शुरू में, पावर में से बेस का, ये आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई 8x क्यूब। आपको ये ज़बानी बोलना है 8x क्यूब। चलो मैं पूछता हूं, दिमाग में सोचो। 10x स्क्वायर का डेरिवेटिव,
हाँ 10, वो यार पावर शुरू में आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 20x इंटू 1। ये इंटू 1 जो बोलते हो ना आप, ये भी बोला करो इंटू 1। इंटू 1 का मतलब है उसकी बेस का डेरिवेटिव, ये लाजमी बोलो, क्योंकि हर बार बेस x नहीं होनी, हर बार बेस, रूल क्या है, पावर, पावर में से बेस का, पावर, पावर में से बेस का, नहीं समझ रहा, पता चल रहा है, चले माइनस 3x क्यूब, हाँ बोलो बोलो डेरिवेटिव बोलो, -3x क्यूब का डेरिवेटिव, -3x क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 9x की पावर -4। हाँ क्या हुआ, -3x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है ना, नहीं बोलना आ रहा, नहीं बोलना आ रहा, नहीं बोलना आ रहा, शाबाश, नहीं बोलना आ रहा अभी तक भी। पावर शुरू में आगे उससे मल्टीप्लाई हो जानी है कोएफिशिएंट से, क्या जवाब आया, -6x की पावर, अच्छा ये तो चले उसके अकॉर्डिंग तो -6x है, लेकिन अगर ऐसा होता जो मैंने पहले पूछा था, -3x की पावर -3, हाँ शाबाश 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 शाबाश, यही से आगे मल्टीप्लाई, 9x की पावर -4, वो माइनस माइनस प्लस हो गए, मार दियो, मैं तो कह रहा हूं 2 बारी मारो दीवार च, नहीं जुबानी, मैं फिर कह रहा हूं वीक ना रह जाए, वीक ना रह जाए, पावर रूल वीक रहा तो फिर आगे चलकर मसला होगा। पता चला अभी तक क्या क्या पढ़ाया, इजी हो जाओ, क्या पढ़ाया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, शाबाश, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव, अगर सर जी ऐसे आ जाए और मिक्स टर्म में हो, इधर लगा हो क्या भला, इसका क्या मतलब है, जब मैं डी ओवर डी एक्स लगाता हूं, डी ओवर डी एक्स लगाता हूं तो इसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव लिखा मैंने, आवाज नहीं आई, इसका अलग डेरिवेटिव और इसका, जब दरमियान में प्लस माइनस से हो ना तो डेरिवेटिव अलग अलग लग जाता है सबके साथ, अलग अलग सबके साथ डेरिवेटिव, ये रूल है। जैसे ये दरमियान में प्लस माइनस हो तो इसके साथ अलग डेरिवेटिव लगा दो, इसके साथ, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना डी ओवर डी एक्स, तो अलग अलग लगा दो ऐसे, ये देखना, ये डेरिवेटिव इसके साथ अलग प्लस डेरिवेटिव इसके साथ अलग, डेरिवेटिव की निशानी कौन है, ये फिक्स करना है आज दिमाग में, डेरिवेटिव का साइन कौन है, इसका आंसर, इसका आंसर, तो आंसर, लेकिन मैं चाहता हूं इसका जुबानी जुबानी तुम्हें डेरिवेटिव पता हो, ऐसे नहीं वीक रह जाएगा वरना, जुबानी जुबानी, ये देखे ना, दिमाग में सोचे तो सही यार, बोर्ड पे देखे बगैर जरा सोचे, मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखे ना वो फौरी तौर पे बच्चे ने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का लहदा और 1 का लहदा, दरमियान में प्लस बोला ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी नहीं याद हुआ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और आगे प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो 2x प्लस 0 2x, तो 2x आंसर आ गया, नहीं समझे, जुबानी जुबानी डेरिवेटिव लिया जा सकता है, थोड़ा सा थिंक करना है, जब पावर नजर आए तो कौन सा रूल है, जब भी पावर नजर आए तो कौन सा रूल है, सिर्फ 3 चीजें अभी पढ़ाएंगे मैंने, क्या क्या, हाँ पावर रूल ये पढ़ाया मैंने, समझे।